ताबड़तोड़ मतदान घाटी में, जम्मू कश्मीर में, और एक कमाल आप इसे कह सकते हैं। आप यकीन कीजिए कि घाटी के किसी किसी इलाके में 72% तक मतदान हुआ है। यह बैलेट से बुलेट को करारा जवाब है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ताबड़तोड़ मतदान हुआ। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ, जिसमें 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर की हैं तो 11 सीटें जम्मू कश्मीर की हैं। दूसरे चरण में 239 कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसमें 233 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। चुनाव आयोग से मतदान का शाम 5 बजे तक का जो डेटा हासिल हुआ है, उसके मुताबिक बम्पर वोटिंग की खबर आई है। फाइनल आंकड़े आने के बाद वोटिंग प्रतिशत और बढ़ने का अनुमान है। आपके सामने सभी 6 जिलों के वोटिंग प्रतिशत जो 5 बजे तक आए हैं, वो अब मैं रखने जा रहा हूं। बडगाम से शुरुआत करते हैं। बडगाम में 59% मतदान लगभग, गांदरबल में 59%, पुंछ में सबसे ज्यादा 72%, राजौरी में 68%, रियासी में 71%, श्रीनगर में 27% से ज्यादा मतदान हुआ है। इतनी बंपर वोटिंग हुई तो मुख्य चुनाव आयुक्त भी खुश नजर आए, चुनाव आयोग गदगद नजर आया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। वो इलाके भी हैं जहां पहले कभी वोटिंग नहीं हुआ करती थी, डिफरेंट किस्म की कॉल आया करती थी, और ऊंचे ऊंचे दरख्त भी हैं, पहाड़ियां भी हैं, चिनार भी है। हर एक जगह में ऐसी जगहें भी हैं जहां खतरों के संकेत दिया करते थे, और आप देखेंगे अभी कि उन सब जगहों में किस तरीके से एंथुजियास्टिकली लोगों की वोटिंग हो रही है। ये नज़ारे हैं उस चीज़ के कि जो आंखों में चमक थी, जो हमने पहले भी कहा था जब अनाउंस कर रहे थे। ये आवाम की नज़र में आंखों में जो चमक थी, जो हमें 24 के इलेक्शन में दिखाई दी थी, उसी की फाउंडेशन है, उसी की आगे बढ़ा रहे हैं लोग उसको, और अपनी तकदीरें बयां खुद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में चुनाव पूरे होने, जिसमें 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। पहला चरण 18 सितंबर को पूरा कर लिया गया। 7 जिलों पर 24 सीटों पर मतदान हुए। 61.38% औसत मतदान दर्ज किया गया। दूसरा चरण आज पूरा कर लिया गया। 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक 60% से ज्यादा औसत मतदान की खबर है। और अब तीसरा चरण का इंतजार किया जा रहा है। 1 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी। 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होने हैं और इस बार भी बंपर मतदान की उम्मीद जताई जा रही है। एक तरफ दूसरे चरण का मतदान हो रहा था, दूसरी तरफ राहुल गांधी तीसरे चरण के लिए प्रचार कर रहे थे। बारामूला के सोपोर में राहुल गांधी ने जनसभा की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का स्टेट हुड वापस दिलाने की बात दोहरा दी है। आपको सुनाते हैं। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको आपका स्टेटहुड वापस दिया जाए, और जम्मू कश्मीर के सब लोग ये चाहते हैं, सब लोग ये चाहते थे कि स्टेटहुड हमें पहले वापस मिले और उसके बाद चुनाव हो। नहीं हुआ, ठीक है, पहला कदम चुनाव है, मगर इसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना ही पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी स्टेटहुड नहीं देंगे तो इंडिया गठबंधन उन पर पूरा दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, पार्लियामेंट में प्रेशर डालेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दो। और अगर इन्होंने नहीं किया तो जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में आएगी, हम आपको आपका स्टेटहुड दे देंगे। जम्मू कश्मीर में इस बार स्टेटहुड का मामला गर्म है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लगातार यह कह रही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वो वापस दिलाएंगे, लेकिन वहीं बीजेपी बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को निशाने पर ले रही है और कह रही है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वापस सत्ता में आई, जम्मू कश्मीर में आई, तो आतंकवाद वाला युग, कट्टरपंथियों वाला युग वापस लौटेगा और घाटी विकास के रास्ते से भटक जाएगी। जम्मू कश्मीर जो विकास की रफ्तार इस वक्त देखी जा रही है, वो विकास की रफ्तार थम जाएगी। हालांकि इस बार की लड़ाई जम्मू कश्मीर में काफी दिलचस्प बताई जा रही है, लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इसी खबर को लेकर, वो आपको बता दें। बड़ी खबर लेकर आइए। बड़ी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ कल जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव में कल होगी योगी की एंट्री।
आखिरी चरण के लिए चंबा, रामगढ़, आरएसपुरा में चुनाव प्रचार करेंगे। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की एंट्री चुनावी जनसभा के तौर पर होने जा रही है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के चुनाव में ताल ठोकते नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं बल्कि हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं। 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर मतदान कराए जाएंगे एक साथ। और हरियाणा के दंगल में किसका मंगल होने वाला है, यह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सभी पार्टियों के चुनाव प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेजेपी सबने एड़ी चेटी का जोर लगाया हुआ है। पीएम मोदी की रैली ने इधर विपक्षियों के माथे पर शिकन लादी है, तो केजरीवाल ने 5 गारंटी वाली दाव चल दी है। वहीं राहुल गांधी भी पीछे नहीं है, वो भी कल जनसभा करेंगे, जिसके जरिए वो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पीएम मोदी की बात करें तो सोनीपत के गोहाना में आज पीएम मोदी ने 59 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने किसान, जवान, दलित, भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों पर फोकस किया। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कांग्रेस पर तीखे हमले करते नजर आए। बीजेपी सरकार के फायदे गिनाए और 10 साल पहले की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और दलितों के साथ अन्याय के आरोप लगाए। जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखा, एक काम पक्का, करप्शन, 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 भ्रष्टाचार, 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 भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। भारत के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार को पैदा करने वाली, पालना पोसने वाली, हमारे देश में भ्रष्टाचार की कोई जन्मदात्री है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद सोशल मीडिया पर दामाद कार्ड की बहुत चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा आरोप लगाया और कहा कि इन लोगों ने हरियाणा को दलालों और दामादों को सौंप दिया। हालांकि मोदी ने इस तरह से स्पष्ट रूप से किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए था और कई लोगों के लिए था। और उसके बाद इस बयान की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। अब जल्दी से प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि 60 साल में इन्होंने बेटियों के लिए कुछ नहीं किया। पहले 1000 बेटों पर 866 बेटियां ही थी अनुपात के हिसाब से, अब 914 हैं। कांग्रेस के डीएनए में आरक्षण का विरोध है। हरियाणा में बीजेपी ने भ्रष्टाचार को खत्म किया। कांग्रेस से बड़ी बेईमानी, धोखेबाज दूसरी पार्टी नहीं है। हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी सरकार दे रही है। जहां सत्ता में है वहां भी घोषणाएं नहीं लागू की हैं कांग्रेस पार्टी ने। खेती और उद्योग दोनों में हरियाणा टॉप राज्यों में शुमार है। करप्ट कांग्रेस हरियाणा को लूटकर खा गई। हरियाणा के खिलाड़ियों को हमने प्रोत्साहित किया, जबकि कांग्रेस राज में एक भी नौकरी बिना पर्ची और खर्ची के नहीं मिलती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर कहा कि पिछले 10 साल में पूरी दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है, क्योंकि भ्रष्टाचार और परिवारवाद खत्म हुआ है। 10 साल में पूरी दुनिया में भारत पर भरोसा बढ़ा है। आज एक बात का विश्वास हुआ है कि अब भारत करप्शन, परिवारवाद से मुक्त होकर तरक्की कर रहा है। दुनिया को लगता है
कि आने वाले समय में कोई देश सबसे तेज आगे बढ़ेगा तो वो देश है भारत। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा कर रहे थे तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रोहतक में हुंकार भर रहे थे। उन्होंने हरियाणा की जनता के सामने अपनी ईमानदार होने की छवि पेश करने की कोशिश की और दावा किया कि भले ही हरियाणा में उनकी सरकार ना बने लेकिन उनके बिना बन भी नहीं पाएगी। यानी कि वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आएगी। जिसकी भी सरकार बनेगी, सरकार केजरीवाल के बिना नहीं चलेगी, केजरीवाल की सपोर्ट से चलेगी। और आज आपको कह के जा रहा हूं, मैम की सीट जिता दो, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी हरियाणा की, हमारी सपोर्ट से सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में भी दिल्ली और पंजाब वाला फॉर्मूला चल दिया है, जिसके लिए उन्होंने हरियाणा की जनता से 5 गारंटी देने का वादा किया है। अगर उनकी सरकार बनी तो उनकी क्या गारंटी रहेगी, यह आपको जल्दी से बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली का हरियाणा में वादा किया है, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया है, दिल्ली जैसे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक का वादा किया है, टॉप क्लास सरकारी स्कूल बनाने का वादा किया है, युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी है।